सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जैसे जैसे वे लोग जंगल के अंदर जा रहे थे, उनका पीछा दो आंखें कर रही थीं, मगर वहां कोई नहीं था। शाम हो चली थी। जानवरों के रोने की आवाज कानों को चीर रही थी। रवि, खुशबू, नमन और जतिन चारों अच्छे दोस्त थे। हर वक्त मस्ती, मजाक, पार्टी, यही उनका दिन भर का प्रोग्राम था। एक दिन नमन बोला, कहीं घूमने चलते हैं। रवि ने कहा, आइडिया तो अच्छा है, मगर कहां चलेंगे? जतिन ने कहा, तुझे डर लगता है? जतिन फिर बोला, डर तो क्या करूं, इसलिए तो कह रहा हूं दोस्तों के साथ रहकर थोड़ा डर कम करना है, मगर तुम लोग तो मेरी ही हंसी उड़ा रहे हो। जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। रवि ने उसे मनाते हुए कहा, अरे यार ना, तू तो गुस्सा हो गया। बता कहां चलना है? इस बार तेरी बताई हुई जगह पर ही चलेंगे। रवि के कहने पर नमन अपने मोबाइल में कुछ सर्च करने लगा। कुछ देर के बाद उसकी आंखों में चमक आ गई और वह मुस्कुराकर बोला, मैंने तुम लोगों को लोकेशन शेयर की है, देखकर बताओ मैंने सही जगह सिलेक्ट किया या नहीं। नमन के कहने पर सभी लोग अपने अपने मोबाइल में देखने लगे। सबका चेहरा एकदम सफेद हो गया था। रवि चौंक कर बोला, आर यू मैड नमन, ये क्या बकवास है? खुशबू ने कहा, और नहीं तो क्या, इस जगह पर कोई नहीं जाएगा। नमन ने कहा, अभी तो तुम लोग मेरी हंसी उड़ा रहे थे, अब क्या हुआ? तुम लोग डर गए ना? रवि ने उसे टोकते हुए कहा, नमन, यह मजाक करने का वक्त नहीं है। हम लोग तेरे साथ मजाक कर रहे थे और तू हम लोगों की जिंदगी के साथ खेलना चाहता है। तुझे पता है ना, वहां से आज तक कोई जिंदा नहीं आया। नमन ने सबको उकसाते हुए कहा, बड़े हीरो बनते फिरते हो तुम सब, जरा अपनी शक्ल देखो, 12 बजे हुई है। यदि चलना है तो एक रात का प्रोग्राम यहीं का बनाते हैं, सारा अरेंजमेंट मेरी तरफ से। हिम्मत है तो बोलो। जतिन ने कहा, हिम्मत और बेवकूफी में फर्क होता है, वहां जाना सरासर बेवकूफी है। रवि ने कहा, मगर मैंने आज तक उस किले में किसी को रात बिताते नहीं देखा। नमन ने सबको समझाया, पुराने जमाने की बातें सुनकर सभी लोग अभी भी डर रहे हैं। अरे यदि भूत प्रेत होंगे भी तो अभी तक किला छोड़कर चले गए होंगे। लोगों को रात में ना रोकने देने के लिए हो सकता है किसी के द्वारा फैलाई हुई अफवाह हो। सोचो, हम लोग रात रोककर वहां से आएंगे तो सभी लोग हमारे बारे में बातें करेंगे और हमारे शहर के इतने खूबसूरत किले से हॉन्टेड वाला टैग हट जाएगा। नमन की बातें सुनकर सब लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। रवि ने कहा, परसों रात को चलते हैं, हमारे घर वालों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। उन लोगों के लिए हम लोग एक रात के लिए दोस्त के घर जा रहे हैं। टेंट और जरूरी सामान रखकर कल दोपहर यहां से निकल जाएंगे, क्योंकि रास्ते में थोड़ा सा जो जंगल है वह दिन में ही पार कर लेंगे तो अच्छा है। वैसे भी हमें हमारी गाड़ी जंगल में ही छोड़नी होगी, किले के अंदर तो हमारी गाड़ी नहीं जा सकती। उन लोगों की सारी बातें सुनकर जतिन को डर लग रहा था। जतिन रवि की ओर आशा भरी नजरों से देखने लगा। शायद रवि इन सारी बातों को मना कर दे, मगर खामोशी में ही सही। रवि ने अपनी मौन स्वीकृति दे दी थी। अगले दिन सभी बिना घर वालों को बताए शापित किले की ओर जाने लगे। जतिन ने रास्ते में कहा, यार एक बार सोच लो, तुम लोग जो कर रहे हो वो सही है या नहीं। नमन बोला, और क्या सोचें, लेट्स हैव फन गाइस। वे सब गाड़ी में बैठे किले की ओर जा रहे थे कि तभी अचानक जतिन चलती गाड़ी से पेड़ों की टहनियों को लटक गया। उसे इस तरह गाड़ी से बाहर देखकर रवि, जो गाड़ी चला रहा था, गाड़ी रोककर बोला, यार जतिन, ये क्या बचपना है, अभी तुम्हें लग जाती तो। जतिन ने हंसकर कहा, यार बचपना करने ही तो आए हैं, ऐसे बोरिंग बोरिंग तो दिन नहीं निकलेगा, कुछ तो फन चाहिए। रवि ने कहा, हाथ पैर टूटने नहीं चाहिए, जल्दी से नीचे उतर, देर हो रही है। जतिन मुस्कुराकर पेड़ से नीचे उतर गया। तभी अचानक नमन की चीख निकल गई। रवि ने गाड़ी रोककर पीछे देखा। अब क्या हुआ? अब क्या मुसीबत आ गई? नमन ने कहा, खून, कितना सारा खून है? रवि ने पूछा। खून? कहां है खून? नमन बोला, तुझे होश भी है तेरे कपड़ों पर। नमन के कहने पर सबने देखा कि जतिन के कपड़ों पर जगह जगह खून लगा हुआ था। जतिन ने कहा, मुझे नहीं पता यार, अभी ये बंदरों की तरह पेड़ पर लटका था ना, तो हो सकता है पेड़ पर कोई जानवर मारा हो, उसी का खून होगा। किले पर पहुंचकर कपड़े बदल लेना। सभी लोगों को रवि की बात सही लगी। चारों आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद किले की चढ़ाई शुरू हो गई थी। रवि ने गाड़ी रोककर कहा, अब यहां से हम लोगों को पैदल जाना होगा। मैं और खुशबू थोड़ा सामान लेकर आगे चलते हैं। जतिन और नमन, तुम दोनों मिलकर टेंट और खाने पीने का सामान लेकर आओ। चारों अपने हाथों में सामान लेकर किले के अंदर दाखिल हो गए। किले में अजीब सा सन्नाटा था। दूर कहीं दो आंखें उन लोगों को घूर रही थीं। जैसे जैसे शाम हो रही थी, बाहर से जानवरों के रोने की आवाज बढ़ रही थी। जतिन सबके लिए टेंट लगा रहा था।
उसने आवाज दी। अरे नमन, जरा इधर तो आ। नमन ने पूछा, क्या हुआ? जतिन बोला, अरे यार, पूरा टेंट फिक्स हो गया है, केवल एक कील रह गया है। इस रस्सी को पकड़, एक कील शायद जीप में ही रह गया है, उसके बिना टेंट फिक्स नहीं होगा। जतिन नमन को रस्सी पकड़ाकर अकेले जीप की ओर जा रहा था। तभी अंधेरे से एक साया निकला। जतिन ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। वह जीप की ओर चलने लगा। जब वह काफी देर तक भी नहीं लौटा तो नमन परेशान होकर बोला, ओए लैला मजनू, तो जरा जाकर देखो, यह जतिन मुझे रस्सी पकड़ाकर गया है। पिछले 20 मिनट से उसका इंतजार कर रहा हूं मगर अभी तक नहीं आया। खुशबू के बोलते ही कि रिलैक्स यार, आ रहा होगा। उन लोगों को सामने से जतिन आता नजर आया। नमन ने कहा, तू भी ना बिना मतलब खुद भी परेशान होता है और दूसरों को भी करता है। नमन ने पास से देखकर कहा, लेकिन तेरी आंखों को क्या हो गया जतिन, ये लाल नजर आती हैं। जतिन गुस्से में उसकी ओर देखने लगा। उसे गुस्से में देखकर खुशबू ने बात संभाली और कहा, यार नमन, तुझे भी बाल की खाल निकालने की आदत है। हम लोग जंगल में हैं, हो सकता है किसी कीड़े ने काट लिया हो या फिर कचरा चला गया हो। अभी कुछ देर में ठीक हो जाएगी। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तुम लोग खाने का इंतजाम करो, मैं जब तक कपड़े चेंज करके आती हूं। नमन को अभी भी खुशबू की बातों पर यकीन नहीं होता है और वह बार बार जतिन की ओर देख रहा था। जतिन की आंखें बिल्कुल स्थिर थीं। खुशबू टेंट के अंदर कपड़े चेंज करने गई और सोचने लगी, ओहो, मुझे भी ना हर वक्त हर जगह रवि के होने का एहसास होता है। खुशबू सोच ही रही थी कि उसके पीछे से 2 आंखें जो उसे देख रही थीं, टेंट से बाहर निकल गईं। खुशबू कपड़े चेंज करके टेंट से बाहर आई। उसकी आंखों में भी जतिन की आंखों की तरह सूनापन था। वह फटी आंखों से सबको देख रही थी। रवि जंगल में खुद को गर्म करने के लिए लकड़ियां जला रहा था। उसने कहा, यार नमन, सारी व्यवस्था तू करने वाला था, देख ले तेरी व्यवस्था, इतनी सी लकड़ी है और अब तो अंधेरा भी हो गया, यहां लकड़ी कहां मिलेगी? सोचा था सारी रात कैंपिंग करेंगे, मगर अब तो ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में ही टेंट में जाना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूं, मैं जंगल से कुछ लकड़ियां बीन कर ले आता हूं। नमन ने कहा, यार लकड़ियां रहने देना, पेट्रोमैक्स है ना। नमन के कहने के बावजूद रवि नहीं माना और लकड़ियां लेने चला गया। जतिन और खुशबू दोनों आग के पास खामोश बैठे थे। नमन उनसे बात करने की कोशिश करने लगा मगर उन दोनों की आंखें देखकर उसे डर लग रहा था। वह खामोश होकर रवि के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद रवि लकड़ियां लेकर आ गया था। चारों खामोशी से आग के आसपास बैठे थे। काफी देर तक जब कोई कुछ नहीं बोला तो नमन बोला, यार तुम लोग तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जंगल में मंगल करेंगे, किले में रात में एंजॉय करेंगे, मगर तुम लोग तो एकदम भूत बने बैठे हो। मैं अब इस तरह खामोश नहीं बैठ सकता। या तो तुम लोग बातें करो या फिर मैं जीप लेकर शहर वापस जा रहा हूं। नमन के कहने पर तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उनकी आंखें लाल चमक रही थीं, मानो किसी ने खून चूस लिया हो उन तीनों का। यह डरावना रूप देखकर नमन की तुरंत दिल की गति रुकने से मौत हो गई। अगली सुबह जब किले में वॉचमैन पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर हैरान था। जतिन की लाश जीप के पास पड़ी थी। थोड़ा आगे बढ़ा तो रवि की लाश जंगल में थी। डरते हुए वह किले की ओर बढ़ा तो किले में कुछ लकड़ियों के राख के ढेर के पास नमन की लाश थी। खुशबू की लाश टेंट हाउस में मिली। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में चारों के शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं थी। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें और दोस्तों सब्सक्राइब